असम की सियासत में क्या होने जा रहा है बड़ा ऑपरेशन। कांग्रेस के किले में क्या पड़ गई है बड़ी दरार। कांग्रेस छोड़ चुके भूपेन बोरा की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और दावा ऐसा कि सुनते ही कांग्रेस पार्टी में हलचल मच गई। क्या 8 मार्च तक कांग्रेस के 50% नेता बीजेपी में शामिल होंगे? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस को लगने वाला है सबसे बड़ा झटका? आज इस स्टोरी में आपको बताएंगे असम की राजनीति से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नींद भी उड़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। असम की सियासत में चुनाव से पहले बड़ा धमाका हुआ है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं और बीजेपी के खेमे में हलचल तेज है। कांग्रेस छोड़ चुके असम के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन कुमार बोरा ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। जी हां, वही भूपेन बोरा जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। यह मुलाकात असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में हुई। साथ में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक भी मौजूद थे। बोरा ने बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पांडा और लखीमपुर खीरी के विधायक मनाब डेका की मौजूदगी में सरकारी अतिथि गृह में शाह से मुलाकात की। लेकिन असली सियासी तूफान उस वक्त उठा जब मुलाकात के बाद भूपेन बोरा ने मीडिया के सामने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक कांग्रेस के लगभग 50% सदस्य बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इतना ही नहीं, भूपेन बोरा ने मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद लिखा है कि 32 साल बनाम 32 घंटे अंतर दिख रहा है। 50% का मतलब है असम में कांग्रेस की बहुत बुरी हालत हो जाना। सवाल यह है कि अगर यह दावा सच साबित हुआ तो क्या असम में कांग्रेस आधी रह जाएगी? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस को लगने वाला है अब तक का सबसे बड़ा झटका? इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। भूपेन बोरा ने सोमवार को ही कांग्रेस से इस्तीफा दिया। पार्टी हाईकमान ने इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। वरिष्ठ नेता उनके घर पहुंचे और उन्हें मनाने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक खुद राहुल गांधी ने फोन की और उनसे बात की, लेकिन सियासत में मोड़ तब आया जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा उनके आवास पहुंच गए और ऐलान कर दिया कि बोरा 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल होंगे। अब सवाल ये भी है, क्या ये सब पहले से फिक्स था, तय था, या कांग्रेस को अंदरूनी खींचतान ने ये रास्ता बना दिया? दरअसल पार्टी के अंदर गुटबाजी की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। भूपेन बोरा और सांसद गौरव गोगोई के बीच मतभेद की खबरें आती रहती हैं। कहा जा रहा है कि संगठन में गौरव गोगोई गुट के मजबूत होने से बोरा बेहद ज्यादा नाराज थे। इस बीच कांग्रेस की ओर से भी आक्रामक तेवर दिखे। असम दौरे पर आई प्रियंका गांधी वाड्रा ने शर्मा सरकार पर 20 सूत्रीय आरोप पत्र जारी किया। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सिंडिकेट राज, सरकार पर तीखे हमले किए गए। लेकिन जब सवाल भूपेन बोरा से रिलेटेड उनसे पूछा गया तो जवाब देने से परहेज कर दिया, जिससे सवाल उठा कि क्या कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में है या पार्टी के भीतर संकट और गहरा है। अब बात बीजेपी की। बीजेपी इसे संगठन की मजबूती और राष्ट्रीय भावनाओं का समर्थन बता रही है, क्योंकि भूपेन बोरा ने खुद कहा कि राजनेता आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। क्या ये बयान सिर्फ विचारधारा की बात है या चुनावी रणनीति का हिस्सा? असम में विधानसभा चुनाव सिर पर है। हर सीट, हर नेता, हर बयान मायने रखता है। अगर कांग्रेस के 50% नेता सच में पाला बदलते हैं तो चुनावी गणित पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या आने वाले दिनों में बड़े नाम सामने आएंगे? फिलहाल इतना तय है, असम की सियासत में हलचल तेज है। कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है और बीजेपी आक्रामक मोड पे है। अब 8 मार्च का इंतजार है, जब पता चलेगा कि भूपेन बोरा का दावा सियासी शिगुफा था या सचमुच होने वाला है कोई बड़ा खेला। इस सियासी घमासान पर हमारी नजर भी बनी रहेगी। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।